स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए थे और वहाँ हमने बाइनोमियल स्टेटमेंट्स को भी स्टडी किया था। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है बाइनोमियल थ्योरम की? अगर हमारे पास a एंड b जो है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, देन फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू कैपिटल N, मतलब n बिलोंगिंग्स टू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, देन a प्लस वी रेज टू पावर n, मतलब a प्लस b का जो एक्सपेंशन जब पावर n है तो वो क्या रहेगा, a प्लस बी रेज टू पावर n को हम बोलेंगे क्या, दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। दिस इज इक्वल टू nc0 an v0 प्लस nc1 an माइनस 1 b1 प्लस nc2 an माइनस 2 b रेज टू पावर 2 प्लस सो ऑन। हमारे पास ये टर्म जो है दिस इज प्लस ncr। हम किस टर्म पर आए हैं, ये हमारे पास बीच में कोई टर्म ncr, जब यहाँ पर ये 0 1 2 ले रहे हैं हम इस टर्म पर पहुँचे हैं, जब हमारा यहाँ पर हम कितनी n में से हम कितनी चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, r, तो ncr a n माइनस आर बी आर प्लस सो ऑन, दिस इज ncn माइनस 1 a रेज टू पावर 1 bn माइनस 1 प्लस ncn a रेज टू पावर 0 एंड b रेज टू पावर n। तो ये रिजल्ट कल हमने स्टडी किया था बहुत अच्छे से। ये कैसे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ये भी हम देख रहे थे। तो आज हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि ये कैसे हमारे पास a प्लस बी रेज टू पावर n जो है वो ये हमारे पास रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो आज हम इसको प्रूव करेंगे। तो उससे पहले हमने कम्बिनेशन में कुछ रिजल्ट किए थे जो आपके लिए स्टडी कर लेना बहुत ज़रूरी है, और ड्राइव किए थे हमने ये बिल्कुल वहाँ कम्बिनेशन में रिज़ल्ट। तो उनमें से जो हमारे पास अभी रिज़ल्ट जो यूज़ होना है वो हम देख रहे हैं। ये रिज़ल्ट आप यहाँ नोट करें, दिस इज NCR प्लस NCR माइनस 1। हमारे पास जो रिज़ल्ट क्या आ रहा था ये हमने कॉम्बिनेशन में स्टडी किया, प्रूव किया था इसका बकायदा, n प्लस 1 C, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा R। तो यहाँ पर ये NCR और यहाँ पर भी सेम हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन यहाँ हम R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम एक जो R माइनस 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो दिस इज इक्वल टू R प्लस 1 N प्लस 1 CR। ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है इसको हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे। यहाँ बाइनोमियल थ्योरम के प्रूफ में ये रिज़ल्ट यूज़ होना है, इसलिए आपको ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर चल रहे हैं, दिस इज अपने प्रूफ की ओर। तो प्रूफ हमारा, इसका हम प्रूव कैसे करेंगे, वाई यूजिंग अ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, लेट जो आपकी स्टेटमेंट है उसको लेट Pn, इसको आपने विद द स्टेटमेंट, ये जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है विद द गिवन स्टेटमेंट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज a प्लस बी रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू nc0 an v रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b रेज टू पावर 2 सो ऑन, प्लस NCR a n माइनस r v रेज टू पावर r सो ऑन
प्लस यहाँ पर ये अब सेकंड लास्ट से पीछे वाली टर्म एन सी एन माइनस वन ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन ए रेज टू पावर 0 प्लस बी रेज टू पावर एन। तो ये हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम कैसे प्रूव करते हैं, पहले हम 1 के लिए प्रूव करेंगे, फिर हम k के लिए लेट कर लेंगे कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, फिर हम k प्लस 1 के लिए भी क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो अब जो पहला स्टेप है हमारे पास स्टेप 1 वो हम ले रहे हैं। स्टेप हमारे पास 1, यहाँ पर क्या करेंगे, वी शैल प्रूव दैट Pn जो है वो हमारा इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, Pn स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, ये स्टेटमेंट ट्रू है और n इक्वल टू 1 के लिए। तो नाउ क्या ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगी, n इक्वल टू 1 के लिए a प्लस वी रेज टू पावर 1 एंड दिस इज a प्लस वी। देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड में हम a प्लस वी रेज टू पावर n है तो 1 भर दिया ना। मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा इससे। तो और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी, राइट हैंड जो साइड है, एंड राइट हैंड साइड ये है ना, राइट हैंड साइड, यहाँ आप 1 भर दो, यहाँ भी आप क्या भरेंगे, मेरे पास n क्या रहेगा यहाँ पर 1, तो कहाँ तक जाऊँगा मैं, यहाँ तक जाऊँगा ना, ये मतलब n मेरे पास क्या है 1। तो पहले तो मैं एक चीज़ सेलेक्ट 0 सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास a रेज टू पावर यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज, बिल्कुल आप n की जगह 1 भरेंगे और b रेज टू पावर 0। फिर एक चीज़ है तो मैं मैक्सिमम कितनी चीज़ें सेलेक्ट कर पाऊँगा, एक ही कर पाऊँगा, a रेज टू पावर क्या है 1 माइनस 1। देखो बिल्कुल आपने जहाँ n है वहाँ हम वैल्यू भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, b रेज टू पावर 1। अब इसके आगे अगर मैं सोचूं कि ये प्लस करके हम आगे क्या ले लें 1c2, नहीं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे पास 1 ऑब्जेक्ट है, मैं 2 कैसे सेलेक्ट कर पाऊँ, तो यहाँ तक ही रहूँगा, 1c1 तक ही हमारा लास्ट जो स्टेप रहेगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि ये कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1c0। 1c0 का मतलब क्या है, हमारे पास जब एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हमने हमारे पास जो है 0 हमारी सिलेक्शन है, कोई सिलेक्ट नहीं किया, तो उसके कितने नंबर ऑफ वेज रहते हैं 1, तो 1c1 भी 1c0 क्या रहेगा हमारे पास 1। अगर आप इसको NCR का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, NCR दैट इज n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल हमारे पास जो रहता है, तो इसका यूज़ भी आप करें तो भी हमारे पास कितना आएगा, ये 1c0 जो है वो 1 आएगा इंटू, और a रेज टू पावर 1 का मतलब क्या है, a ही आया, b रेज टू पावर 0 का मतलब 1 प्लस हमारे पास 1c1 का मतलब एक ऑब्जेक्ट है और एक ही सिलेक्ट करना, तो उसके भी कितने तरीके होंगे, 1 ही होंगे। आप ये फॉर्मूला लगा करके बिल्कुल देख सकते हैं कि क्या ये 1 आ रहा है कि नहीं, तो ये भी क्या आ रहा है मेरे पास 1, और a रेज टू पावर 0 भी क्या आएगा, ये a1 माइनस 1 क्या हो गया 0, a रेज टू पावर 0 1, और b तो 1 हम लिख नहीं रहे हैं, तो v रेज टू पावर 1 जो है वो क्या आएगा हमारे पास b, दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 a और b इंटू 1 क्या आ गया b। तो अब देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है राइट हैंड साइड से, दिस सिंप्लाइज दैट a अपना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया ना, ये बिल्कुल क्लैरिटी हो रही है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड भी a प्लस बी, राइट हैंड साइड भी a प्लस बी, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दे आर इक्वल। तो देयरफॉर हमारी जो स्टेटमेंट है, देयरफॉर Pn जो है वो ट्रू हो गया ना, किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया, ठीक है। अब हमारा स्टेप 2 नेक्स्ट रहेगा कि हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। स्टेप हमारा 2 क्या रहता है, दैट इज लेट द स्टेटमेंट, जो हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो कौन सी, Pn इज ट्रू, पहले स्टेप में तो हमने प्रूव किया, अब हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू
फॉर n इक्वल टू k के लिए क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया आपने कि ट्रू है। तो k भी क्या है, कोई नेचुरल नंबर। तो अगर ट्रू है तो क्या होगा, तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, देयरफॉर जो हमारी पी एन स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगी, पी के और a प्लस बी रेज टू पावर k एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, अपना n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, k सी 0, a रेज टू पावर k, b रेज टू पावर 0। वहाँ जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, k के लिए हम ट्रू मान रहे हैं। तो हर एक जगह अगर k के लिए ट्रू है तो a प्लस बी रेज टू पावर k जो है वो यहाँ पर इसके इक्वल होगा ना, हर एक k के लिए। तो हम n की जगह दोनों साइड k भर देंगे, मतलब k के लिए ट्रू है मेरी ये स्टेटमेंट, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। मीन्स k c 1 हमारे पास क्या आएगा, दिस इज a रेज टू पावर k माइनस 1 और b रेज टू पावर 1 प्लस k c हमारे पास 2, a रेज टू पावर k माइनस 2, b रेज टू पावर प्लस सो ऑन हमारे पास k c r और a रेज टू पावर k माइनस r, b रेज टू पावर r, सो ऑन प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज k c k माइनस 1, n की जगह यहाँ k माइनस 1, a रेज टू पावर 1 और v रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस k c k और a रेज टू पावर 0 प्लस b रेज टू पावर k, मतलब n की जगह हमने क्या ले लिया है, k के लिए मेरी स्टेटमेंट ये ट्रू है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। और इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन जो है वो 1। अब ये मेरी बोलते हैं k के लिए ट्रू है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा कि हम k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट को k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करेंगे। वो मेरे पास कौन सा स्टेप है, दैट इज स्टेप 3। स्टेप हमारे पास अब थर्ड जो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी शैल प्रूव दैट, यही तो होता है हमारे मैथमेटिकल इंडक्शन में, वी शैल प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए भी बोलता है मेरी स्टेटमेंट ट्रू है। मीन्स अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा और राइट हैंड साइड जो है वो मेरी इक्वल हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम अब पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास k प्लस 1 के लिए क्या बनेगी, a प्लस बी रेज टू पावर k प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस वी रेज टू पावर k इंटू a प्लस बी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पर ये हमारे बेस है ना, तो यहाँ पर a प्लस बी की पावर क्या है, बेसिकली 1। तो a प्लस बी रेज टू पावर के बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाती हैं, प्लस। तो ऐसे प्लस में है पावरें बेस सेम की, a की बेस की, तो हम उसको ऐसे भी अलग करके लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब हम 1 का यूज़ कर देंगे। ये है ना मेरे पास 1 क्या है मेरे पास, a प्लस बी रेज टू पावर k, a प्लस बी रेज टू पावर k, ये वैल्यू आई है ना, तो 1 का यूज़ कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यूजिंग 1 आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस वी रेज टू पावर की जगह यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, a प्लस बी रेज टू पावर k की जगह ये लिख दो सारे का सारा k c 0 और a रेज टू पावर k v रेज टू पावर 0, k c 1 a रेज टू पावर k माइनस 1 और v रेज टू पावर 1 प्लस हमारे पास k c 2 हमारे पास a रेज टू पावर k माइनस 2 b रेज टू पावर 2 प्लस सो। यहाँ बहुत सी टर्म है ना हमारे पास, ये तो डिपेंड करता है कि हमारा जो k की वैल्यू क्या है, कितनी टर्म्स आएंगी। ये तो मैं k तो एक जनरल टर्म है, तो इसलिए अब हमें नहीं पता कि ये k कहाँ तक जाएगा, तो सो ऑन ये चलता रहेगा। हमारे पास एक और टर्म बीच में कौन सी आ रही है, दैट इज k c r
और ए रेज टू पावर के माइनस आर और बी रेज टू पावर आर, सो ऑन, प्लस हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है सेकंड लास्ट टर्म हमारे पास ए वन और बी रेज टू पावर के माइनस वन, और इसके बाद ये लास्ट टर्म के सी के जो है वो लास्ट टर्म रहेगी। जितने ऑब्जेक्ट थे सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद इससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट नहीं ना किया जा सकता, बी रेज टू पावर के। तो ये हमने क्या करा, ये हमने कुछ नहीं करा, अभी तो जस्ट ए प्लस बी रेज टू पावर के की हमने क्या रख दी, सारे की सारी वैल्यू। ये आप ध्यान दें, ये आप ध्यान दें, ये जो मेरे पास है ये नथिंग बट इट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी रेज टू पावर के, कहाँ से, यूजिंग वन से। और क्या है हमारे पास, और भी है अभी क्या, ये ए प्लस बी रेज टू पावर वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर ए प्लस बी रेज टू पावर, चाहे वन लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है। तो ये अभी हमने क्या करा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ब्रेक किया था हमने, फिर ए प्लस बी रेज टू पावर के जो है वो जो यहाँ पर हमने एज्यूम किया था ए प्लस बी रेज टू पावर के ये होगा, उसका हमने यूज़ कर दिया। यहाँ हम लिख भी देंगे क्या हमने यहाँ पर यूज़ किया, यूजिंग इक्वेशन वन, ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ वन का यूज़ करा बस, और कुछ। तो अब हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी से इसको सारे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर रहे हैं ना अब हम, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास जो क्या आएगा अब, तो देखें आप, के सी जीरो, पहले हम a से सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर b से कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ए के प्लस वन, ये देखो ए की पावर के हो जाएगा ना, और इधर से ए की पावर वन, बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, प्लस ए वाले बेस सेम है, ए और ए को कर रहे हैं, यहाँ पर ए से कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, पहले ए से, तो क्या हो गया, ए रेज टू पावर के प्लस वन और बी रेज टू पावर जीरो। फिर अगली टर्म को भी ए से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, के माइनस वन, के माइनस वन, और इधर से एक ये वाला ए आया तो क्या हो गया, प्लस वन। अब माइनस वन और प्लस वन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस वन और प्लस वन, तो क्या रह गया, ए रेज टू पावर हमारे पास के रह गया, ठीक है। और बी रेज टू पावर, बी तो वही रहेगा क्योंकि हम ए से कर रहे हैं ना अभी मल्टीप्लाई, तो बी के ऊपर तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो अब के सी टू, ए रेज टू पावर यहाँ पर के माइनस टू, और एक ए इधर से आया तो क्या हो गया, दिस इज प्लस वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर के माइनस टू और प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन, क्या हो जाएगा, माइनस वन, ध्यान दें, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और अब हमारे पास क्या है, बी रेज टू पावर टू प्लस सो ऑन, फिर हमारे पास क्या आ गया है, के सी आर, और यहाँ पर ए रेज टू पावर हमारे पास क्या रहेगा, के माइनस आर, एक ए इधर से आएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, ये ए रेज टू पावर के माइनस आर था, ये ए की पावर यहाँ पर ये थी, यहाँ से वन आई, तो जब बेस सेम है तो पावर ए है ना, यहाँ बेस, यहाँ पर क्या है ए, तो यहाँ पावर वन, यहाँ से के माइनस आर, तो लाज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या हो गया, के माइनस आर प्लस वन, बी की पावर पर कोई इफेक्ट नहीं, सो ऑन, प्लस सेकेंड लास्ट टर्म हमारे पास जो आ रही है, के सी के माइनस वन, ए रेज टू पावर वन, और ए रेज टू पावर वन यहाँ से आई, तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू, बी रेज टू पावर के माइनस वन, और नेक्स्ट जो है वो के सी वन, ए रेज टू पावर जीरो, और इधर से क्या आई वन, तो जीरो प्लस वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज ओनली वन, ठीक है, और बी रेज टू पावर के। तो अभी तो मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, किससे किया, ए से, अब मैं बी से करता हूँ ना, प्लस बी से, तो प्लस बी से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, अगला शुरू हो जाएगा, तो दिस इज प्लस, प्लस हमारे पास यहाँ के सी जीरो, के सी जीरो, अब बी से शुरू हो गया ना, तो ए रेज टू पावर, अब ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, और बी रेज टू पावर हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास ए रेज टू पावर के, और अब बी के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला क्योंकि बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी रेज टू पावर जीरो और बी रेज टू पावर वन, तो जीरो प्लस वन क्या हो गया, बी रेज टू पावर वन, प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, दैट इज प्लस हमारे पास के सी वन, ए रेज टू पावर हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज
ये नेक्स्ट टर्म आ गई ना, अब हम b से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, है ना। k माइनस 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, प्लस KC2, तो यहाँ पर a रेज टू पावर क्या रहेगा k माइनस 2, और b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b की पावर यहाँ 2 प्लस 1 यहाँ से कितनी हो गई, दिस इज 3, सो ऑन, प्लस हमारे पास KCR, और क्या हो गया यहाँ पर a k माइनस r और b रेज टू पावर r प्लस 1, सो ऑन, k माइनस 1 a रेज टू पावर 1 और b रेज टू पावर k माइनस 1, और एक b यहाँ से आया तो क्या हो गया यहाँ पर k हो गया, और प्लस KCK, और a रेज टू पावर मेरे पास क्या हो गया है, ये तो जीरो ही रहेगा, और b रेज टू पावर k प्लस 1, यहाँ ये हमारी लास्ट, तो a प्लस b से हमने मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट यहाँ, और कुछ नहीं करा, है ना। तो वेरी सिंपल। अब दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या रिजल्ट जो है वो आगे हमें मिलेगा, ये आप ध्यान दें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं KC0, AK प्लस 1 B0, ये यहाँ से, और यहाँ ये जो हमारे B से मल्टीप्लाई करके पहली टर्म आई थी यहाँ पर, अब सेम जो है वो ये KC0, ये जो कॉफिशिएंट है इधर आपका KC1 जो कॉफिशिएंट है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, KC1 को AKB1, यहाँ भी KC0 को मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, AKB1। जब हमने B से मल्टीप्लाई किया तो पहली टर्म ये है, जब A से मल्टीप्लाई किया तो पहली टर्म ये है, लेकिन पहली टर्म में नहीं, दूसरी टर्म में जब KC1 और KC0 का जो कॉफिशिएंट जो है वो से अपना KC1 को जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है और KC0 को जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम है, मतलब पहली टर्म को अगर हम छोड़ दें यहाँ, उसको एज इट इज लिख दें KC0 A रेज टू पावर K प्लस 1 B रेज टू पावर 0, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, और आगे मैंने क्या ले लिया KC1, ये वाली टर्म ले ली ये, ठीक है, देख पा रहे हैं, बहुत ध्यान दें यहाँ पर, ये वाली टर्म और यहाँ पर ये दो को हमने प्लस कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है AKB1, तो क्या आ गया यहाँ KC0, और यहाँ से जो कॉमन क्वांटिटी हमारे पास आई दैट इज AKB1, ठीक है। ये ऐड करके, दोनों को ऐड करके हमारे पास ये बन गया, ये इस टर्म को भी, ये तो हमने सिंगल टर्म ऐसे की ऐसे लिख दी, और ये और इधर से ये, इनको ऐड करके ये, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अब आगे भी देखो KC2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है AK माइनस 1 B², तो ये यहाँ पर भी एक KC1 को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है AK माइनस 1 B², देखो तो सेम KC1 को मल्टीप्लाई हो रहा है जिस क्वांटिटी से, और या KC2 को जिससे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो सेम, तो इनको ऐड कर रहे हैं, यहाँ से ये टर्म ले रहा हूँ और ये टर्म, इनको ऐड करके, क्योंकि एडिशन हो रहा है ना सभी टर्म का यहाँ, तो यहाँ जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा KC2 प्लस KC1 यहाँ पर, और क्या हमारे पास आ जाएगा, दिस इज AK माइनस 1 और V², ठीक है। तो ये टर्म हमारे जो है वो ऐड हो रही है, राइट। तो एडिशन करते हुए आपको एक पैटर्न जरूर है नया नज़र आ रहा होगा, यहाँ देखो, यहाँ क्या आया मेरा KC1 प्लस KC0, और यहाँ पर KC2 प्लस KC1, यहाँ तक पहुँच गए ना। अब हम ऐड करते हुए, अब यहाँ पर हमारे पास जो अगली टर्म सो ऑन क्या आ रही है, यहाँ पर KCR क्या आ रही है भाई, KCR, तो यहाँ से देखें तो जैसे यहाँ पर 2 आ रहा था तो यहाँ 1 आ रहा था, तो 2 माइनस 1, यहाँ पर 1 आ रहा था तो यहाँ 0 आ रहा था, 1 माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस 1, और यहाँ पर KCR आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा KCR माइनस 1, ये इस यहाँ से मैं ये टर्म लूँगा तो इधर से मुझे किस टर्म का एडिशन लेना होगा, किसका लेना होगा भाई, ये KCR वाली नहीं, KCR माइनस 1, KCR माइनस 1, इससे पहले KCR से पहले रही होगी KCR माइनस 1, यहाँ जैसे इससे बिल्कुल पहले वाली टर्म यहाँ, ठीक है, तो वो मैं ले रहा हूँ। तो इन दोनों के कॉफिशिएंट सेम रहे होंगे ना, जैसे यहाँ पर हमारा KC1 और प्लस KC0,
इसको मल्टी, इनके साथ जो क्वांटिटी थी वो सेम थी। ऐसे KC2 और KC1 के साथ सेम क्वांटिटी, ऐसे KCR और KCR-1 जो इससे पहले टर्म रही होगी उसके जो साथ मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी सेम होगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, a⁻, जो यहाँ पर है जो KCR के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वही तो KCR-1 से के साथ भी होगा ना इधर, तो वो क्या रहेगा मेरे पास, a⁻k -r +1 और b⁻r सो ऑन। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब KCR के साथ मैं ये नहीं लूँगा KC2, इसका तो, इसको तो मल्टीप्लाई किसी और क्वांटिटी से हो रहा है, ठीक है। वो यहाँ जो मेरा नंबर आना था ना, यहाँ जो प्लस डॉट लगा के हमें छोड़ दिए, उसको और इसको हमने यहाँ ये KC3 और KC2 के साथ कंबाइन होना था इसने, तो हमने KC3 अगली टर्म तो लिखी नहीं है इसलिए KC2 को हम छोड़ सकते हैं। और अब हम ले रहे हैं कुछ अगली टर्म में, जब ऐसे चल के आगे KCR लिया तो इधर मुझे क्या चाहिए, इधर KCR-1 वाली टर्म यहाँ पर लिखी नहीं है, होगी ना, लेकिन डॉट में होंगी वो सारी टर्में, यहाँ पर ये डॉट डॉट लगाए, तो ये हमारे पास। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर KCK-1, अभी प्लस मेरा खत्म नहीं हुआ, सो ऑन, बीच वाली टर्में फिर हमने स्किप करी है और कहाँ पर पहुँचे हम, यहाँ पर KCK-1 और यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, a⁻2 + v⁻k-1। अब देखो ना k-1, तो यहाँ पर क्या था वह KCR और क्या था R-1 वाली टर्म, तो यहाँ अब इधर से जो मैंने लेनी है वो कौन सी टर्म होगी, KC + KCK-1 और -1 मतलब K-2। K-2 कहाँ रही होगी टर्म, इससे पहले KCK-1 से पहले यहाँ KCK-2 रही होगी, बिल्कुल जस्ट इसके पहले, तो वो यहाँ से हम टर्म ये ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो अपना KCK-1 को जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को KCK-2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मैं चलो इसको ऐसे लिख रहा हूँ अभी K-1 तो a⁻ हमारे पास क्या आएगी, दिस इज 2 और v⁻k-1, तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म आ गई। नेक्स्ट अब ले रहे हैं या हम अगली टर्म यहाँ प्लस KC1 और इसकी जो हमारे पास मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, a1b और यहाँ पर भी a1b, तो ये वाली टर्म ले रहे हैं प्लस करके, तो इसका जो हमारे पास ये कोफिशिएंट क्या है KCK-1 और कॉमन क्वांटिटी यहाँ से भी निकल करके आ रही है, दैट इज a1bk, ठीक है। अब ये वाला हो गया ना, यहाँ ये लिया हमने ये वाली क्वांटिटी, और अब अगली क्वांटिटी तो यहाँ से सारी आ गई, अगली तो सारी आ गई हैं, तो यहाँ लास्ट वाली क्वांटिटी के साथ नहीं कोई कम्बिनेशन बनेगा, ये अकेले ही ऐसे रहेगी KC, इसको भी लिखूँगा, तो दिस इज a⁻0 v⁻k+1। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो हमने ये काम किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, यहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं इसको प्रूव करने में और समझने में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, हमें तो प्रूव करना है किसके लिए, K+1 के लिए। अब यहाँ पर देखो KC0 और यहाँ पर क्या है AK+1 V0। अब यहाँ पर मैं इसको KC0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, KC0 का मतलब क्या है, K ऑब्जेक्ट है, सारे के सारे मतलब K ऑब्जेक्ट है, कोई सिलेक्ट नहीं करना है, कितने नंबर ऑफ बेस है, यहाँ पर एक ही नंबर ऑफ बेस है ना, 0 सिलेक्ट करना है, K ऑब्जेक्ट हैं उनमें से 0 सिलेक्ट करना है, कितने नंबर ऑफ बेस, 1। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, K+1 और C0 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि K+1 ऑब्जेक्ट है, 0 सेलेक्ट करने कितने नंबर ऑफ बेस, 1, तो KC0 का मतलब भी 1 होगा, K+1 C0 का मतलब भी क्या होगा, 1 ही होगा। आप NCR से का फॉर्मूला लगा करके मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल से भी देख सकते हैं कि KC0 भी 1 आएगा और K+1 C0 भी क्या आएगा, आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं K+1 C0। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमने K+1 के लिए प्रूव करना है ना, तो हम K+1 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो
इसलिए हमने यहाँ के सी जीरो को क्या लिख दिया, के प्लस वन सी जीरो, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर अगली क्वांटिटी तो ऐसी के प्लस वन वी जीरो रहने दिया। अब यहाँ पर के सी वन प्लस के सी जीरो, ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई। अभी तो हमने स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि यहाँ पर हम कम्बिनेशन का एक जो रिजल्ट पहले ड्राइव किया है उसका यूज करेंगे, ये एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। एन सी आर यहाँ पर आर और यहाँ पर आर से एक कम, एक कम, तो उसका सम जो है वो क्या आता है एन प्लस वन। यहाँ एन और एन है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन प्लस वन सी, और यहाँ पर आर, आर का मतलब एक आर है और एक आर माइनस वन, तो इन दोनों में बड़ी क्वांटिटी क्या होगी, आर होगी। तो नीचे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर सिलेक्शन में, जो इन दोनों में बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। आर और आर माइनस वन में बड़ा क्या है भाई, आर बड़ा ना, इसमें तो एक और कम हो गया आर माइनस वन, तो बड़ी मतलब बड़े नंबर को यहाँ लिख रहे हैं ऐड करते हुए। तो सेम इसको यहाँ पर रिजल्ट जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसका यूज़ करते हुए, दिस इज नथिंग बट ये के है ना, के एन की जगह क्या है के और के, तो के प्लस वन हो गया है ना, और सी, और वन और जीरो में बड़ा क्या है वन है ना, तो वन लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल वन के में से वन घटाया तो क्या हो रहा है, ये आर है तो ये क्या है आर माइनस वन नहीं बना ना, ये मतलब ये वन और ये वन माइनस वन जीरो हो गया। तो ए रेज टू पावर के और बी रेज टू पावर वन। अब यहाँ पर भी आप सेम, यहाँ पर भी क्या है के सी टू प्लस के सी वन क्या हो गया के प्लस वन, और सी बड़ी क्वांटिटी इनमें क्या है टू, टू लिख दिया। ए रेज टू पावर के माइनस वन और बी रेज टू पावर मेरे पास टू, सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास के सी आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर भी वैसे के सी, यहाँ तो वही हो गया ना के सी आर प्लस के सी आर माइनस वन, तो क्या रह गया के सी आर ए रेज टू पावर के माइनस आर प्लस वन बी रेज टू पावर आर, सो ऑन। यहाँ पर आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ये भी क्या हो गया के प्लस वन सी, और इनमें बड़ी क्वांटिटी क्या है के माइनस वन, और के माइनस वन में क्या बड़ी क्वांटिटी, डेफिनेटली के माइनस वन जो है वो बड़ा है। तो ए रेज टू पावर क्या आ गया यहाँ पर, ए रेज टू पावर हमारे पास दिस इज ए रेज टू पावर टू और बी रेज टू पावर हमारे पास के माइनस वन, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है ये के सी वन और के सी के माइनस वन, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, दिस इज इसको के प्लस वन सी। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर हमारे पास क्या था के सी वन, नहीं कहीं हमने ज़रूर मिस्टेक करी है, के सी वन तो नहीं था, इधर जो हमने लिखा था ये के सी वन, इधर से हम क्या ले रहे थे, दिस इज के सी के था यहाँ, यहाँ पर हमने शायद मिस्टेक कर दी है लिखने में, इसको आप करेक्ट करें। ये क्या था हमारे पास के सी के था हमारे पास यहाँ है ना, के सी के ए रेज टू पावर वन और बी रेज टू पावर यहाँ पर क्या था हमारे पास ये, दैट इज के, राइट। तो इसको करेक्ट करें, यहाँ पर भी आप इसको ठीक करें के सी के और प्लस के सी के माइनस वन, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है ये के सी इनमें बड़ा क्या है हमारे पास, यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास के बड़ा है, तो वो क्या आएगा ए रेज टू पावर वन और बी रेज टू पावर के। और अब एक लास्ट टर्म हमारे पास जो रह गई है उसको हम लिख रहे हैं, दिस इज इसके बाद जस्ट इसके बाद क्या है के सी के, तो के चीज़ें हैं के ऑब्जेक्ट हैं, के ही सिलेक्ट कर लेने हैं। के तो नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे वन ही रहेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के सी वन सी के प्लस वन, तो के प्लस वन हमारे पास ऑब्जेक्ट है और के प्लस वन ही सिलेक्ट करने हैं, तो कितने नंबर ऑफ बेस वन, इसका मतलब भी हमारे पास वन आएगा। आप फॉर्मूले में भी देख सकते हैं के सी आर वाला लगा के है ना, या एन सी आर वाला लगा के, तो इसका मतलब भी वन आएगा और यहाँ पर इसका मतलब भी वन आएगा। और आपको टेक्निकली मैं ये समझा रहा हूँ कि के प्लस वन हमारे पास ऑब्जेक्ट है और के प्लस वन ही सिलेक्ट कर लेने, तो कितने नंबर ऑफ बेस वन ही रहेगा ना। तो ए रेज टू पावर यहाँ क्या रहेगा ए रेज टू पावर जीरो और बी रेज टू पावर के प्लस वन।
तो ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट आया है। अब k+1 के लिए आप देखें, राइट हैंड साइड देखें, ये बिल्कुल हमारे पास क्या आ रही, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे k+1 के लिए और हम राइट हैंड साइड पर पहुंच गए k+1 के लिए। आप देख सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट से देख सकते हैं, जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है उसमें k+1 भर के देखो वाला राइट हैंड साइड k+1। तो जो बाइनोमियल थ्योरम हमारी है वो राइट हैंड साइड है, आप उसको देखो और उसमें आप k+1 भर के देखें। k+1 n के प्लेस पर k+1, तो k+1 अगर मैं राइट हैंड साइड में भर रहा हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आ रहा है, n के प्लेस पर k+1 C0, a रेज टू पावर क्या है, n है, n की जगह पर क्या हो गया k+1, और हमारे पास यहाँ पर v की पावर क्या है 0 ही है, प्लस अगली जो टर्म है n के प्लेस पर क्या भरा जा रहा है, k+1 C1 हो गया। तो a की पावर क्या हो गया, क्या है वहाँ, वहाँ पर है हमारे पास दैट इज n-1, क्या है n-1। तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये n-1 ही तो आया, k+1 n-1, ध्यान से देखो n-1। अब यहाँ पर n की जगह क्या है k+1 और बाकी क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पर ये 1-1 कैंसिल हो गया, क्या बचा k। तो n-1 के प्लेस पर क्या आ रहा है, अब k आ रहा है ना, k इसके अकॉर्डिंग, जब n मेरे पास k+1 है ना तो a की पावर क्या हो जाएगी k, और b की पावर तो 1 ही है, प्लस अब फिर से अगले टर्म में k+2 n के प्लेस पर k+2 C2, और a रेज टू पावर क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा n-2 होगा ना, n-2, तो n की प्लेस पर क्या है k+1, माइनस जो है वो 2 रहेगा, तो अब क्या आ जाएगा ये, दिस इज k 1-2 क्या हो गया -1, इसलिए यहाँ पर पावर जो a रेज टू पावर k-1, b रेज टू पावर 2, सो ऑन। अगले हमारे पास ये टर्म k+1 n की जगह पर यहाँ पर भी k+1 CR, और a रेज टू पावर क्या होगा n-r है, तो n के प्लेस पर क्या है, n के प्लेस पर तो k-r है ना, n के प्लेस पर तो क्या है, सॉरी k+1, n के प्लेस पर क्या है k+1, तो ये k+1 हो गया और ये वाला -r आ गया, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है ना बात, और b रेज टू पावर तो आ रही है, प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास क्या था, जो ये यहाँ पर टर्म अगली कि k+1 C k-1, हमने तो ये वाली टर्म लिखी है बेसिकली, वहाँ क्या लिखा है, वहाँ हमने लिखा है n-1, क्या था हमारे पास n-1, तो उससे पिछले वाली टर्म एक और आ रही है यहाँ पर, वो देखें n-1 से पहले कौन सी टर्म आएगी, n-2, क्या आएगा n-2, तो n मेरे पास क्या है k+1, n-2 क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा k-1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रख दिया हमने n-2 की जगह क्या आ रहा है k-1, a रेज टू पावर क्या होगा मेरा, क्या होगा ये n-r होता है ना, n-r, अब इसको और इसको आप लेस करेंगे तो a रेज टू पावर 2 आएगा, और b रेज टू पावर ये वाली जो r होता है वही b की पावर, ठीक है। तो अगली टर्म पर आ जाओ, प्लस यहाँ पर अब ये सेकंड लास्ट टर्म, ये तो बिल्कुल आपको नजर आ रही है, हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो रिजल्ट जो है राइट हैंड साइड का, वहाँ पर सेकंड लास्ट टर्म, ये वाली टर्म नहीं वहाँ पर लिखी थी ना बेसिकली, तो इससे अगली टर्म में भी आप जरूर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि n के प्लेस पर क्या है यहाँ k+1 और c, और वहाँ पर क्या था n-1, तो n-1 जो है वो मेरे पास क्या आएगा, वो k ही तो आएगा, देखो n-1 क्या आ रहा है k, तो वहाँ पर k ही है, a रेज टू पावर 1 और v रेज टू पावर हमारे पास क्या है n-1, तो n-1 की प्लेस पर फिर से k, और अब ये लास्ट यहाँ पर क्या n-c-n, तो n के प्लेस पर भी k+1 और यहाँ पर भी n है तो वहाँ पर भी k+1, और a रेज टू पावर वहाँ पर भी क्या है 0, और b रेज टू पावर वहाँ पर क्या है n, तो n के प्लेस पर क्या है यहाँ k+1, तो बिल्कुल हमारा जो रिजल्ट है वो k+1 के लिए यहाँ पर ट्रू हो गया है। मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, हमने तो लेफ्ट हैंड साइड लिया था a+b रेज टू पावर k+1, और पहुंच कहाँ गए हैं हम, अपनी बिल्कुल राइट हैंड साइड पर पहुंच गए, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम अब, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1,
तो 3 स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन के हमारे पास रहते हैं। तो ये ट्रू हो गया k+1 के लिए। हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ विच प्रिंसिपल, मैथमेटिकल इंडक्शन, द थ्योरम जो है हमारी वो प्रूव हो गई है। द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। तो इस तरह से इसका ये प्रूफ बाइनोमियल थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अब हम कुछ इस जो बाइनोमियल थ्योरम के कुछ कंक्लूजन हैं वो हम जरूर यहाँ पर अब स्टडी करेंगे। अब हमने ये प्रूव कर लिया है कि क्या हमने ऑब्जर्व किया है बाइनोमियल थ्योरम के जो प्रूव करा है, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस यहाँ हैं हमारे पास, उनको हम जरूर नोट डाउन भी करेंगे और देखेंगे। तो ये हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम आपके पास, हाँ ये हमारे पास जो है वो बाइनोमियल थ्योरम है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ये जो NC0, NC1, NC2, NCR, NCn-1, NCn, ये क्या है हमारे पास, ये आपने कहाँ से स्टडी किए थे? पास्कल ट्राइंगल से हमने ये जो कॉफिशिएंट जो ये वाले है ना NCR है ना, मैं लिखा था ना, आपने पास्कल जो ट्रायंगल के हमारे जो वैल्यूज थी उनको आपने NC0, NC1, NC2, NCR वगैरह वगैरह में ऐसे लिखा था ना वहाँ। तो ये जो हमारे पास NCR, NC0, NC1 ये क्या है? दीज आर ऑल कॉफिशिएंट। क्या है ये? कॉफिशिएंट। मल्टीप्लाई हो रहा है इनको क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है इस क्वांटिटी से, यहाँ NC0 से, और ये यहाँ पर NC1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इस क्वांटिटी को NC2 से। तो इनको हम, और इन जनरल वे क्या है ये NCR, क्या है हमारे पास? NCR। तो ये जो NCR है जो यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम में हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे तो क्या है ये NC0, NC1 और NC2 इस तरह से NCn, ये तो इन जनरल इनको हम क्या बोल रहे हैं? NCR। क्या है ये? सभी को अगर ले लिया जाए तो एक ही क्वांटिटी में, तो दैट इज NCR। तो NCR जो यहाँ पर कॉफिशिएंट यूज हो रहा है बाइनोमियल थ्योरम में, इसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कॉफिशिएंट। दीज आर बाइनोमियल कॉफिशिएंट। तो ये हम नोट जरूर यहाँ पर करेंगे कि ये क्या है? बाइनोमियल कॉफिशिएंट। एक तो कंक्लूजन हमारा ये है, इसको हम लिखते हैं अभी। दूसरा कंक्लूजन क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है? नंबर ऑफ टर्म कितनी है? देखो 1 से लेकर के, 1 से चल रहे हैं 2, 3, 4 सो ऑन n-1 n। कहाँ तक हम गए? कहाँ तक गए हम? यहाँ पर हम कहाँ तक जा रहे हैं? हम 1 से लेकर के n तक जा रहे हैं ना। तो 1 से लेकर के n तक काउंटिंग करें तो क्या हो गया? n टर्म कितनी होगी हमारे पास? n टर्म। और एक ये टर्म भी है इससे पहले, ये जब हमारा ये NC1 कॉफिशिएंट है, इससे पहले एक और टर्म भी है ये वाली NC0 वाली। तो मतलब 0 से लेकर के n तक, 0 से लेकर के n तक अगर हम चलें, 0 से n तक अगर हम चले तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी रहेंगी? n+1। कितनी रहेंगी? n+1 टर्म। तो अगर यहाँ पर पावर मेरे पास n है तो कितनी टर्म? n+1। अगर पावर यहाँ पर 5 है तो कितनी टर्म? 5+1 6 टर्म होंगी। मतलब जितनी पावर उससे एक टर्म ज़्यादा है। जब हम एक्सपेंड करेंगे अपने बाइनोमियल इसको एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास जब हम एक्सपेंड करेंगे तो जितनी पावर है उससे एक टर्म ज़्यादा आएगी, उससे एक टर्म। देखो यहाँ पर n है तो कितनी टर्म आ रही है? n+1। जब यहाँ 25 होगा तो क्या आएगा? कितनी टर्म आएंगी? 26 आएंगी। 26 आएंगी। ये एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर भी आपको बिल्कुल हमारे इस रिजल्ट में भी क्लियर हो रहा है। तो ये दो बातें तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या हमने कंक्लूजन जो निकाले हैं वही हम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या हेडिंग इसको दे रहे हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम, किससे आई है ये? फ्रॉम जो आपका बाइनोमियल थ्योरम है उसकी ऑब्जर्वेशन है ये।
ठीक है। हाँ, तो पहला आपने क्या ऑब्जर्व किया, पहला आपका पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज द कोफिशिएंट्स, जो कोफिशिएंट्स, कौन से कोफिशिएंट, NCR, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास आर हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर, आर कहाँ से चल रहा है, 0 से 1 2 3 कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम n तक, कहाँ तक जा सकते हैं, n तक। आर की वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक सेलेक्ट हो सकते हैं, n तक, है ना, 0 से n। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इनको इन द बाइनोमियल, इन द बाइनोमियल जो आपका थ्योरम है उसमें हमने यूज़ किए ना ये, तो यहाँ पर इनको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, इन द बाइनोमियल थ्योरम आर नोन एज या फिर आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, ये कॉम्बिनेशन में हमने स्टडी किया था NCR, और यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये हमारा पहला इसका कंक्लूजन। दूसरा, सेकंड वन हमारे पास क्या रहेगा कि अभी जो आपने किया, कितनी टर्म्स यहाँ पर हैं, जो a प्लस बी रेज टू पावर n का जो एक्सपेंशन है, तो इन द एक्सपेंशन, जो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन ये किया है ऑफ किसका, a प्लस बी रेज टू पावर n का, तो यहाँ पर इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू पावर n देयर आर कितनी टर्म, n प्लस 1 टर्म। अगर पावर n है तो सीधा ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास कितनी टर्म्स होने वाली हैं, n प्लस 1 टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि एक टर्म ज़्यादा, जितना जो हमारा यहाँ पर इंडेक्स है, जितनी यहाँ पर ये जो पावर है, पावर को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, या फिर ये जितना हमारे पास एक्सपोनेंट है उससे एक टर्म ज़्यादा आएगी, उससे एक टर्म जो है वो ज़्यादा आएगी। क्लियर। तो ये हमारे पास पहली ऑब्जर्वेशन, और ये हमारे पास दूसरी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन। और भी हम कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखेंगे, वो क्या है कि जो ये पावर्स हैं ना, पावर्स हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में, जो यहाँ पर ये पहली टर्म और यहाँ पर ये दूसरी टर्म, इनकी जो पावर है, उनकी पावर का जो सम, इन दोनों की पावर का सम जो है, या दोनों के जो इंडाइसेस हैं, इन पावर को हम क्या बोलते हैं, इंडाइसेस जो हैं, उनका उनका भी सम जो है वो क्या रहेगा, क्या रहेगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू व्हाट, n रहेगा। लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, फिर आपको बाद में समझाता हूँ कि कैसे। तो क्या लिखेंगे हम, द सम ऑफ जो इंडाइसेस, एक एक पावर है तो क्या बोलेंगे, इंडेक्स, और एक से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, इंडाइसेस, प्लूरल है, इंडेक्स का प्लूरल हमारे पास क्या है, इंडाइसेस। इंग्लिश भी सीख रहे हैं आप साथ में, ठीक है ना। हाँ, द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ किसका, ए एंड बी इन ईच टर्म, हर एक टर्म में क्या रहेगा वो, इन ईच टर्म इज एन। तो देखें, अब ये हमने लिख लिया है, हमारा बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है। आप देखें यहाँ पर ए और बी की पावर, मैंने बोला कि ए और बी के जो इंडाइसेस हैं उनका सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का, यहाँ पर ए का इंडाइसेस जो इंडेक्स है n, यहाँ बी का इंडेक्स 0, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्या आया, n। हर एक टर्म में बोला, इन ईच टर्म। यहाँ पर भी देखें, ये n-1 और +1 कितना हो गया, n नहीं हुआ, n-2 और ये 2 क्या हुआ, n नहीं हुआ। यहाँ पर n-r और r प्लस करेंगे क्या हुआ, n। यहाँ पर 1 और n-1 को प्लस करेंगे क्या हुआ, n। यहाँ 0 और n को प्लस करेंगे क्या हुआ, n। तो आप देख पा रहे हैं कि हर एक टर्म का जो इंडाइसिस है, ए और बी के जो यहाँ पर इंडेक्स हैं, उनका सम जो है वो क्या रहेगा, n रहेगा। जितनी यहाँ पर पावर है, जितनी यहाँ पर पावर है, यहाँ पर ये नहीं कि इससे एक ज़्यादा आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, नो। यहाँ पर जितना यहाँ पर a प्लस बी का जो एक्सपोनेंट है, जो इंडेक्स है, वही वही यहाँ इन दोनों के जो इंडाइसिस है उसका सम जो है वो n ही रहेगा। अगर किसी टर्म में यहाँ पर ये कम या ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपने इसको गलत एक्सपेंड किया है, गलत एक्सपेंड किया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट हम एक और भी देख रहे हैं, अगर ये बी के प्लेस पर मेरे पास यहाँ पर क्या हो, माइनस बी, क्या हो, माइनस बी, मतलब ए माइनस बी रेज टू पावर एन, ए माइनस बी रेज टू पावर एन, माइनस भी तो हो सकता है ना, प्लस के प्लेस पर क्या हो सकता है, माइनस। तो माइनस जो हमारी यहाँ पर a माइनस बी रेज टू पावर n, अगर इसका हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन देखना है तो वो क्या होगा, फिर, ठीक है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो वो हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, देखें आप कि यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसको, ये b को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, माइनस ऑफ b से, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा ये हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो रिप्लेस b बाय माइनस b इन द, जो हमारा बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है किसका, a प्लस बी रेज टू पावर n का, ये यहाँ पर जो ये इसका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसमें हम b को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस b से। तो देयरफॉर क्या ऑब्जर्व आप करेंगे, क्या हमारे पास रिजल्ट जो है वो आएगा, ये हम देख रहे हैं, a माइनस बी रेज टू पावर n। तो हम b के प्लेस पर क्या रखते जाएंगे, माइनस b रखते जाएंगे ना, पहले तो b के प्लेस पर क्या था, हमारे पास b था, अब b के प्लेस पर क्या है हमारे पास, माइनस b, क्या है, माइनस b, बाकी रिजल्ट हमारा सेम रहने वाला। तो क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट, दिस इज NC0 a रेज टू पावर हमारे पास है और माइनस b। अब b के प्लेस पर क्या आ रहा है यहाँ पर, माइनस b, ध्यान रखें a के बाद जो भी टर्म है वो सारी के सारी लिखनी है, अगर वो प्लस में तो प्लस में लिखनी है, और a के बाद, ये फर्स्ट टर्म के बाद जो भी, अगर माइनस में तो आपने माइनस में लिखना है यहाँ पर, ये हमारा दूसरा जो a के बाद जो आएगा, तो दिस इज प्लस, यहाँ पर हमारे पास NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 और यहाँ पर माइनस b रेज टू पावर 1 प्लस NC2 a रेज टू पावर n माइनस 2 और माइनस b रेज टू पावर 2, ध्यान रखें आप इसका, प्लस यहाँ पर NCR और a रेज टू पावर n माइनस r और माइनस b रेज टू पावर r प्लस सो ऑन, यहाँ पर हमारे पास NC क्या आएगा, n माइनस 1 और a रेज टू पावर क्या रहेगा 1 और माइनस b रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस हमारे पास यहाँ NC क्या रहेगा n और a रेज टू पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 0 और माइनस b रेज टू पावर हमारे पास क्या रहेगा, n रहेगा। तो क्या इसका एक्सपेंशन होने वाला है वो हम देख रहे हैं। आप यहाँ पर देखें a रेज टू पावर n, तो यहाँ पर क्या होता है, ये पहली हमारी टर्म है b रेज टू पावर क्या होता है 0, लेकिन यहाँ b के प्लेस पर क्या है माइनस। तो हमने बाइनोमियल अपना जो एक्सपेंशन है उसमें b के प्लेस पर किससे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि b से रिप्लेस किससे कर रहे हैं, माइनस b से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस इज नथिंग बट क्या आ रहा है, ये NC0 a रेज टू पावर क्या आया है n, किसी भी टर्म की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो माइनस b की रेज पावर 0 है तो भी मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ 1 ही आएगा ना। हाँ, तो नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरे पास क्या है NC1 a रेज टू पावर n माइनस b की पावर जो है वो 1, मतलब माइनस b की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, माइनस b, क्या हो गया, माइनस b। तो माइनस b से ये प्लस और माइनस क्या हो गया, यहाँ माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास b, और यहाँ पर NC2 a रेज टू पावर जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा n माइनस 2, और ये माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना, यहाँ पर नहीं होगा प्लस और माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस b का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस, और ये हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज अ b स्क्वायर, अब यहाँ पर अगली टर्म तो लिखी नहीं है ना बेसिकली, लेकिन अगली टर्म में क्या होगा मेरे पास, अब यहाँ पर देखो, इससे थोड़ा देखो, 0 है तो यहाँ प्लस का साइन, 1 है तो क्या आ गया -1, और मतलब अगर ऑड नंबर मेरे पास यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि ऑड नंबर आ रहा है, अगर ये 2 है तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1 है तो क्या आ गया -1, r के प्लेस पर अगर 2 है, इवन नंबर है तो क्या आ गया यहाँ पर +1, देखो ना, इसने यही तो पावर है मेरे पास, यहाँ
ये जो 2 यहाँ पर है वही तो पावर है, तो अभी ये इवन नंबर है तो मुझे नेगेटिव से क्या मिल गया, पॉजिटिव। अगर मैं अब आगे देखूँ NC3, यहाँ पर है नहीं लेकिन अगली टर्म NC3 होगी ना, तो वहाँ पर a रेज टू पावर तो क्या हो जाएगा n-3, और b की जगह पर क्या है मेरे पास माइनस बी रेज टू पावर क्या होगा, माइनस बी रेज टू पावर क्या होगा 3 होगा। तो माइनस बी रेज टू पावर 3 होगा, तो अब माइनस की पावर 3 है, ऑर्डर तो क्या आएगा मेरे पास, ये माइनस यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ से अगर हम हटा देंगे तो ये जो माइनस है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी रेज टू पावर क्यू, वो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा। तो और यहाँ पर हमारे पास क्या हम लिख सकेंगे, बी रेज टू पावर। तो हम देख रहे हैं जब यहाँ पर अब ऑड नंबर आते चले जा रहे हैं, क्या है 1 आया तो माइनस, 3 आया तो माइनस, लेकिन जब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास NC4 आएगा ना अगली टर्म, तो प्लस का साइन रहेगा, मतलब a रेज टू पावर n-4 प्लस b की पावर 4। तो जब हमारे पास इवन पावर आ रही है तो प्लस इवन, सॉरी यहाँ पर r की वैल्यू इवन आ रही है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन, अल्टरनेटिवली माइनस प्लस ये पैटर्न हम फॉलो कर सकते, ये पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे हम चलते जाएंगे और कहाँ पर पहुँच जाएंगे, कहाँ पर अब बीच वाली टर्म नहीं, हमें नहीं पता आर क्या है, यहाँ पर क्या प्लस रहेगा कि माइनस। अब यहाँ लास्ट में हम कहाँ पहुँच रहे हैं कि ये वाली टर्म लिख रहे हैं, अगर तो मेरे पास, अब मैं माइनस यहाँ ले रहा हूँ, अगर मेरे पास ये n जो है क्या होगा इवन, तो ये प्लस हो जाएगा, अगर n ऑड हुआ, अगर यहाँ नंबर है ये मेरे पास सपोज करो ये 5 हुआ, तो लास्ट में यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा ना, 5C5, तो b की पावर भी क्या होगी 5 होगी, तो माइनस बी की पावर 5 होगी, तो मेरे पास क्या मुझे मिलेगा, माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, तो डिपेंड करेगा अब n के ऊपर कि n क्या है, n अगर मेरे पास इवन है तो लास्ट की टर्म में यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्लस का साइन, अगर n ऑड है तो लास्ट की टर्म में हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 रेज टू पावर n, जो n होगा वो डिसाइड करेगा इसको कि माइनस आएगा या प्लस, तो हमने लिख दिया -1 रेज टू पावर n, लास्ट टर्म में लिख रहे हैं, लास्ट टर्म में, तो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे NCn a रेज टू पावर 0, a रेज टू पावर 0 का मतलब भी क्या होता है 1 ही है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास b रेज टू पावर n, और ये -1 माइनस जो है वो हमारे पास है। इससे पहले अगर आप टर्म लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, इससे पिछले वाली -1 रेज टू पावर n-1, यहाँ पर भी आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, -1 रेज टू पावर हमारी क्या है r। तो इस तरह से जब ध्यान रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपका यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ये हमने v को रिप्लेस किया -b थी, तो आपने अल्टरनेटिवली इसके साइन चेंज करते जाना, पहले में प्लस रहेगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, सो ऑन, ऐसे चलना है, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि अल्टरनेटिवली जो है वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अल्टरनेटिवली जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में साइन जो है वो चेंज हो रहे हैं, मतलब 10 या देयर फॉर द टर्म इन द expansion of a minus v raised to power n are alternatively क्या हो रही है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और जो लास्ट टर्म है वो डिपेंड करता है कि आपका n इवन है या फिर ऑड है, बट जो लास्ट टर्म है लास्ट टर्म विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज n इज इवन, अगर इवन होगी तो पॉजिटिव साइन
और अगर ऑड मतलब हमारे पास ऑड टर्म होगी तो हमारे पास लास्ट टर्म में क्या आएगा, नेगेटिव साइन और ऑड। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हमारा कि जब हम b को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, -b से। तो नेक्स्ट हम अब क्या ले रहे हैं कि ये जो हमारे पास बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है वहाँ पर अगर हम a जो है वो 1 ले लें और b को हम क्या ले लें, x ले लें, तो हमारे पास क्या बन रहा है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं। if a equal to 1 and v equal to x in a plus b raised to power n, अगर इसमें a के प्लेस पर 1 आ जाए, b के प्लेस पर जो है वो n आ जाए, तो हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड तो आपके पास ये बन जाएगा, a के प्लेस पर हमने 1 रख दिया ना, b के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, x रख दिया, ये बाइनोमियल जो आपका थ्योरम है उसमें। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू जो स्टेटमेंट है ना बाइनोमियल थ्योरम की उसमें, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज NC0 और इधर हमारे पास 1 रेज टू पावर n और x रेज टू पावर 0 प्लस NC1 1 रेज टू पावर हमारे पास क्या है n-1 और x नहीं है यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, इधर हाँ x ही लिया है। ठीक है, और यहाँ पर x रेज टू पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस NC2, ये c है हमारे पास, और तो 1 रेज टू पावर n-2 b रेज टू पावर b के प्लेस पर है हमारे पास यहाँ x, तो x रेज टू पावर 2 सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे और हम लास्ट टर्म लिख रहे हैं सिर्फ, क्या है, दैट इज NCn। तो हमारे पास यहाँ 1 की पावर जो है वो क्या हो जाएगा, n-n क्या हो जाएगा 0 और b है हमारे पास x, तो x की पावर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये x है, ध्यान रखें, और यहाँ पर ये n है, तो दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या आ गया मेरे पास, NC0 1 की पावर n है, तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, और x की पावर 0 है वो भी 1 रहेगा, तो ये यहाँ पर क्या मिला मेरे को, ओनली NC0, और यहाँ पर NC1 और ये 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा और x की पावर 1, तो ये, और यहाँ पर NC2 और 1 की पावर कुछ भी हो तो ये 1 ही रहेगा, और यहाँ पर x²। तो आप देख रहे हैं इसमें जो आपके पास सेकंड टर्म है, जस्ट यहाँ पर ये x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, और ऐसे अगर आप करें NC3, अब बिना यहाँ पर हम कैलकुलेट किए भी अगली टर्म ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये है NC4 x की पावर 4 सो ऑन, तो 2 टर्में हमने पैटर्न से लिख दी, आप जितनी भी टर्म आप इस पैटर्न से अब लिख सकते, और लास्ट टर्म हमारे पास दैट इज NCn, और 1 की पावर 0 भी 1 नहीं होता है, तो ये, तो इस तरह जब यहाँ पर हमने a के प्लेस पर 1 तो x के प्लेस पर b के प्लेस पर x रिप्लेस किया है, तो 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन मुझे मिल रहा है, 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन इस टाइप में होगा। ये कुछ चीज़ें जो है वो आपने जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये आपने याद भी रखनी है, माइंड में भी रखनी है, ये सारे के सारे जो हम यहाँ पर ये कंक्लूजन दे रहे हैं। हाँ, तो सिमिलरली अगर हम इसकी जगह क्या करें, अब ये x के प्लेस पर हम 1 भर दें, अगर x के प्लेस पर हम 1 भर दें तो हमारे पास क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ अब अगर इसमें ये हमारा इसका पर्टिकुलर केस है, इसी में लेते हैं इसको, अलग से पॉइंट नहीं, मतलब ये हमारे पास 5 का हम पॉइंट ले रहे हैं, 5th का ही, इफ x इक्वल टू 1 इन जो हमारा इन पॉइंट नंबर जो हमारा 5वां है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो 5th पॉइंट है ना हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 1 रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया आपका NC0, और अब x के प्लेस पर 1 आ रहा है और कुछ नहीं, NC1 यहाँ पर 1 आ गया तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही रहेगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी 1 होता है तो ये सेम रहेगा, NC3 ऐसे ही आएगा, NC4 x के प्लेस पर 1 रखते जाइए, और लास्ट में क्या आएगा NCn ही आएगा, चाहे 1 की पावर n हो तो वो भी 1 ही रहेगा,
अब यहाँ से ये वाला जो रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज नथिंग बट इट इज 2 रेज टू पावर 1 + 1 क्या हो गया, 2 रेज टू पावर n क्या होता है, 2 रेज टू पावर n क्या होता है, वो रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ रहा है। इसको हम क्या लिखेंगे, NC0, NC1, NC2, NC3, चाहे ये और बीच की टर्में हम स्किप कर रहे हैं, और क्या यहाँ पर लास्ट की टर्म हमारे पास NCN। तो ये रिजल्ट आप माइंड में रखें कि 2 रेज टू पावर n हमारे पास क्या, 2 रेज टू पावर n हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारी यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन। तो ये कुछ हमारे जो कंक्लूजन हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन जो हमने स्टडी की है, ये आपको ये ध्यान में रखनी है, अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले इस थ्योरम को बहुत अच्छे से आप ड्राइव करें, अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद इसके रिजल्ट को आप भी, जो ये यहाँ पर कंक्लूजन आ रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, इनसे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हों। तो नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसमें अपना बाइनोमियल जो थ्योरम है उसको अप्लाई भी करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम राइट द expansion of what, write the expansion of 2x plus 3y raised to power 5। इसका एक्सपेंशन हमारे पास क्या रहेगा, इसका एक्सपेंशन, ठीक है। तो ऐसे तो ये हमारे पास a है ना, a के प्लेस पर ये है और b के प्लेस पर क्या है 3y, तो बीच में आपका प्लस का साइन a + b रेज टू पावर 5 है। तो या तो आप a + b रेज टू पावर 5 का फॉर्मूला अगर आपको याद है, लेकिन इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूले हम बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं कर सकते। तो वहाँ पर मतलब जैसे जड़ी बड़ी पावर हो तो हमारे लिए मुश्किल होता है एक्सपैंड करना। तो यहाँ पर ये तो हमारा a + b रेज टू पावर 5 में भी हम अब क्या यूज़ करेंगे, अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, ठीक है, और रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो कैसे इसको हम एक्सपेंड करेंगे ये देखते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा, तो क्या है हमारे पास यहाँ जो 2x जिसको एक्सपेंड करना है, 2x + 3y रेज टू पावर 5 को एक्सपेंड करना है, तो y यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, y यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, क्या हमारे पास आएगा 2x + 3y रेज टू पावर 5। ये आपके पास a रहेगा, ये आपके पास a और ये आपके पास b। तो दिस इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ रहा है, अब n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर क्या है 5। तो बाइनोमियल थ्योरम में यहाँ पर क्या रहता है, NC0 रहता है ना पहले, तो n के प्लेस पर क्या लिख देंगे, n के प्लेस पर कुछ नहीं, n के प्लेस पर हम n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 5 भरेंगे, है ना, ध्यान रखें। तो ये 5C0 और हमारे पास पहले क्या रहता है a 2x जो है वो क्या है हमारे पास a रेज टू पावर क्या है, a की 5 रहेगा ना, a की पावर n रहेगा ना, तो a की n क्या है 5, और b की पावर तो 0, b को लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने लिख ही देना तो भी कोई बात नहीं, लिख दो 3y रेज, इसने मेरे को 1 नहीं देना बेसिक, आगे 5C1 और यहाँ पर हमारे पास 2x रेज टू पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज ये, यहाँ पर क्या रहता है n-1, n-1 कितना है यहाँ, n-1 कितना है 4 है ना, ये 5-1 और नेक्स्ट हमारे पास b की पावर क्या होगा, ये जो r की वैल्यू वही रहती है हमेशा, जैसे यहाँ पर भी ये 0 रहा, 5C2 और 2x यहाँ पर ये है हमारे पास 2x है, 5-2 यहाँ पर 3 और 3y रेज टू पावर 2। नेक्स्ट टर्म जो है वो 5C3 और
2x रेज टू पावर कितना हो जाएगा, दिस इज 5 माइनस 3 n माइनस आर कितना हो जाएगा, दिस इज 2 और r जो है ये अपना b मेरे पास क्या है, दिस इज 3y रेज टू पावर 3 5c हमारे पास 4 और यहाँ पर 2x a जो है वो क्या है 2x तो 5 माइनस 1 जो है वो क्या होगा 1 और b हमारे पास क्या है दैट इज 3y रेज टू पावर 4 तो दिस इज प्लस हमारे पास यहाँ पर 5c5 और 2x रेज टू पावर 5c5 अब तो यहाँ पर अब 2x रेज टू पावर क्या हो जाएगा 0 और b मेरे पास क्या है दिस इज 3y की पावर जो है वो क्या रहेगी यहाँ पर दिस इज 5 ठीक है, यहाँ पर ये पावर जो है वो 5 हमारे पास। तो ये अब 5c6 तो होगा नहीं, 5 में से मैं 6 चीज़ें तो सिलेक्ट कर नहीं सकता हूँ कि अगर 5 ऑब्जेक्ट है उसमें से 6 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर ली नहीं तो लास्ट हमारी कितना जाएगा r मैक्सिमम कितना जाएगा 5 तक की जाएगा, 0 से स्टार्ट होकर के r जो मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पर n है वहाँ तक की जाएगा, बस वहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट हैं, 5 के 5 में से कोई सिलेक्ट नहीं करना है तो 0 तो कितने बेस हैं 1, आप 5c0 NCR फैक्ट का फॉर्मूला लगा के बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा यहाँ 1 इंटू 2x रेज टू पावर 5 2x रेज टू पावर 5 में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, क्या आएगी भाई ये 2 रेज टू पावर 5 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम ब्रेक करके ये 2 रेज टू पावर 5 और x रेज टू पावर 5 ये मतलब 3y रेज टू पावर 0 तो 1 आ गया प्लस 5c1 तो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं उसमें से एक एक करके एक एक कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं 5 तरह से, आप फॉर्मूला लगा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं 5c1 को NCR का फॉर्मूला यहाँ और यहाँ ये 2 रेज टू पावर हमारे पास 4 और x रेज टू पावर 4 इंटू ये 3 रेज टू पावर 1 और y रेज टू पावर 1 ये क्या आएगा हमारे पास 3y है। नेक्स्ट अब 5c2 अब 5 ऑब्जेक्ट हैं, दो सिलेक्ट करने कितनी तरह से कर सकते हैं, कितनी तरह से कर सकते हैं वो आप फॉर्मूला लगा लें अब यहाँ, ठीक है ऐसे आप गलत लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 जो है वो क्या आ गया 3 फैक्टोरियल और ये हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 3 और यहाँ पर भी 3 रेज टू पावर ये अब क्या हो जाएगा स्क्वायर और y रेज टू पावर 2 यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लगा लें 5 फैक्टोरियल और क्या हो गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 जो है वो दैट इज 2 फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर हमारे पास 2 और इनटू यहाँ पर 3 रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 3 और ये 5c4 अब 5c4 हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 5 ही आएगी, वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये 5c0 कितना हो रहा है 1 तो ये लास्ट वाला जो हमारा कोफिशिएंट है ये भी कितना होगा 1, 5c4 कितना हो रहा है ये इसके इक्वल होगा 5c1 के और 5c2 किसके इक्वल होगा 5c3 के। तो ये हम देख चुके हैं अपने पास्कल ट्राइंगल में भी देख चुके हैं ये वाली चीज़ें। तो यहाँ पर 5c आपको नहीं पता चले आप इसको एक्सपेंड करके ऐसे एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। तो ये तो हम जल्दी कैसे सम को करना है तो वो 2 रेज टू पावर 1 x रेज टू पावर 1 यही है, 3 रेज टू पावर हमारे पास क्या आएगा 4 और y रेज टू पावर अब यहाँ 5c5 भी क्या आएगा ये जो 5c0 के इक्वल आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 वैसे भी आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं 5 के 5 सिलेक्ट करने हैं तो एक ही बेस रहेगा तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ये 1 रहेगी, 2x रेज टू पावर 0 1 नहीं रहेगा और 3 रेज टू पावर हमारे पास यहाँ 5 और y रेज टू पावर यहाँ पर हमारे पास 5, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू ये तो 2 रेज टू पावर 5 हमारे पास कितना आएगा 2 रेज टू पावर 5 हमारे पास कितना आएगा दैट इज 32 x रेज टू पावर 5 1 इंटू 32 आ गया ना, हाँ और 5 इंटू ये 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है 16 इंटू ये 3 और क्या बच गया यहाँ xy ये 5 फैक्टोरियल और तो इसको हम कहाँ तक एक्सपेंड कर देंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 3 तक एक्सपेंड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है और ये 3 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दिया। तो ये मेरे पास अब 2 रेज टू पावर 3 कितना हो गया
इंटू 3 रेज टू पावर 2 कितना हो गया 9 और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और यहाँ पर ये भी वैसे ही जैसे यहाँ पर 5 4 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करना है इसको 3 इंटू ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2 और यहाँ 2 रेज टू पावर जो हमारे पास ये हमारे पास कितना आ जाएगा दिस इज़ 4 2 रेज टू पावर 2 4 आ गया और 3 रेज टू पावर 3 जो है वो 27 आ गया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10 यहाँ पर 10 और 3 रेज टू पावर 4 जो है वो कितना आ गया हमारे पास 81 कितना आ गया 81 और x इंटू वाई रेज टू पावर 4 प्लस यहाँ पर 3 रेज टू पावर 5 हमारे पास कितना होगा दैट इज ये है ना ये 3 नहीं सॉरी गलत लिख दिया मैंने तो क्या रहेगा ये दिस इज 3 और दिस इज 243 3 रेज टू पावर 5 इज 243 और y रेज टू पावर यहाँ पर 5 तो दिस इज इक्वल टू अब थोड़ा और इसको सॉल्व कर दो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दिस इज 32 x रेज टू पावर 5 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ गया दिस इज 16 5 ज़ा 80 83 ज़ा दैट इज 240 xy राइट और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 2 1 ज़ा और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो गया तो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर कितना आ गया ये 720 x रेज टू पावर दिस इज और यहाँ पर भी हमारा 3 से 3 कैंसिल और 2 2 ज़ा 4 तो 5 2 ज़ा यहाँ 10 और यहाँ पर हमारे पास ये 10 4 ज़ा 40 और 40 इंटू मल्टीप्लाई जो करेंगे हम 27 से तो वो हमारे पास कितना आएगा दिस इज 28 और 4 2 ज़ा 8 और 10 तो ये कितना आ गया दिस इज 0 ये 1080 दैट इज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और यहाँ पर ये भी हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज 10 और ये 810 एक्स वाई रेज टू पावर 4 प्लस 243 वाई रेज टू पावर 5 ठीक है तो ऑब्जर्वेशन आपने जो की थी देखो मैक्सिमम जो यहाँ पर इंडाइसेस हैं उनका सम क्या होगा 5 आ रहा है यहाँ पर भी x और y का जो इंडाइसेस है ये भी हमारे पास क्या आना चाहिए था 5 लेकिन नहीं गलत कहीं लिख दिया है तो आप देखें यहाँ x की पावर 4 था तो x की पावर यहाँ पर भी क्या आएगा तो इस तरह से आप जरूर बाद में देख लें कि कहीं कोई यहाँ तो नहीं मिस्टेक इनका सम भी कितना है 5 यहाँ पर देखो कितना आ गया 4 आ गया ना 4 नहीं हो सकता यहाँ पर क्या चाहिए मेरे को 5 चाहिए तो यहाँ पर भी हमने मिस्टेक कहीं करी है देखो ये y की रेज टू पावर कितना है क्यूब है ना तो यहाँ पर भी y रेज टू पावर हमारे पास कितना चाहिए दिस इज क्यूब है ना क्यूब ही चाहिए तो यहाँ पर भी इसी तरह से कितना हो जाएगा ये y रेज टू पावर 3 तो t 2 + 3 कितना हो गया 5 x और y का जो इंडाइसिस का सम जो है वो कितना आ गया यहाँ पर भी 5 आ रहा है बिल्कुल y रेज टू पावर यहाँ पर भी कितना आ रहा है 5 तो ऐसे ये इंडाइसिस को भी आप लास्ट में नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितनी रही ये 5 है ना कितनी रहेंगे n+1 तो 5+1 कितना होता है 6 1 2 3 4 5 6 सारी तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपने देख लेनी है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई ठीक है तो इस तरह से ये मेरा क्या रहेगा दिस इज अवर आंसर तो इस तरह से हम अपने सम्स को सॉल्व करेंगे ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है तो बाकी क्वेश्चन जो हम एक्सरसाइज के हैं वो भी करेंगे सॉल्व करेंगे तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही आप जो हमने आज सारा स्टडी किया है इसको आप रिवाइज करें अंडरस्टैंड करें ये जो हमने ऑब्जर्वेशन करी है उनको भी आप ध्यान से इनको स्टडी करें